लोक सेवा आयोग इस एक गेट में एंट्री लेने के लिए सैकड़ों हजारों ख्वाब पनपते हैं। कुछ पूरे होते हैं, संघर्ष करते हुए लंबी जद्दोजहद के बाद कुछ ख्वाब अधूरे रह जाते हैं तो कुछ पूरे होते हैं। आज हम आपको मेरठ के पूरे हुए ख्वाब के ऐसे संघर्ष की कहानी दिखाएंगे जो लाखों उम्मीदों को सींचते और संजोने का काम करेगा, क्योंकि मंजिल बार बार मौका नहीं देती और कामयाबी यूं ही कदम नहीं चूमती है। और इसे सच साबित करने वाली ये है मेरठ के ठेठ परिवार की संजू रानी। ये भी घर की लाडली थी, सबकी चहेती थी, लेकिन तब तक जब तक मां जिंदा थी। मां के मरते ही पिता और भाई का पुरुष प्रधान जाग गया और शादी का दबाव डालने लगा। लेकिन संजू रानी कुछ और ही चाहती थी। खुद के लिए एक मुकाम हासिल करना चाहती थी, अपने हौसलों को पंख दे करके ऊंची उड़ान भरना चाहती थी, सिविल सेवा में ऑफिसर बनना चाहती थी। ऐसे में परिवार जब जोर जबरदस्ती पर आया तो अपनी धुन में पक्की संजू रानी ने घर छोड़ दिया। किराए के कमरे में रही और जीविका चलाने के लिए स्कूलों में नौकरी की और 7 साल की कड़ी तपस्या के बाद न सिर्फ यूपीपीएससी की परीक्षा पास की बल्कि कमर्शियल टैक्स ऑफिसर की पोस्ट हासिल की। सर्वाइवल के लिए तो सिर्फ यही था कि जैसे मैंने घर छोड़ा तो मुझे रूम रेंट देना था, मेरा जो घरेलू खर्चे होते हैं वो सही चीज़ थे, मुझे दीदी या सिस्टर को भी देना था, तो वो सारी चीज़ें चल रही थी। और उसके लिए फिर यही था कि मेरे पास क्योंकि मेरे पास नॉलेज थी और मैं अपनी नॉलेज को सिर्फ एक ही सेक्टर में यूज़ करना चाहती थी कि अगर देना है तो फिर बच्चों को कुछ सिखाओ, क्योंकि मैंने बताया कि जब शिक्षा ही है और वही सोच बदल सकती है, तो अगर बच्चों ही हैं तो बच्चों की स्तर से अगर शिक्षा की वजह से सोच बदल सकती है तो वहाँ ज़्यादा बेहतर है। तो मैंने अपना जो पहला स्टेप रखा फिर वो मैंने शिक्षा के क्षेत्र में ही रखा और मैंने कहीं भी पढ़ाया तो मैंने विद वैल्यूज़ पढ़ाया है, मूल्य सिखाए हैं। शिक्षा जो किताबी है उससे ज़्यादा उन्हें समाज से जुड़ी हुई जो वैल्यूज़ हैं, जो एक भूमिका से जुड़ी वैल्यूज़ हैं, उन्हें हमेशा निभाना, चाहे वो माता के पिता के लिए है, चाहे घर के लिए है, चाहे वो पड़ोस के लिए, समाज के लिए, वो मैंने उनको हमेशा साथ साथ दी। और इसको लेकर शायद मेरा अलग अलग जगह के प्रिंसिपल से लेकर पंगा भी रहा कि नहीं, आप सिर्फ किताब पढ़ानी है, आपको सिलेबस पूरा करना है किसी भी तरह से, तो वो चीज़ भी रही। तो मेरा मेन यही था कि सिर्फ मुझे खर्चा निकालना था और खर्चे निकालने के लिए मुझे अगर एक फील्ड चाहिए था तो फिर मैंने उसको शिक्षा को चुना कि मैं उसे बिज़नेस नहीं मानती थी, लेकिन हाँ उस टाइमिंग में सबसे अच्छी या सबसे अच्छा तरीका मुझे अपनी नॉलेज को शेयर करने का या इस नॉलेज का किसी को फ़ायदा देने का वो वही था कि मुझे बच्चों को पढ़ाना था। तो ये मेरा रहा है। घर परिवार से अलग होने के बाद संजू के हर कदम और फैसले में यदि किसी ने साथ दिया, हर एक सही झूठ में साथ निभाया, तो वो है अभिषेक शर्मा और संजू के दोस्त अनुराग। अभिषेक शर्मा सिविल सर्विसेज की तैयारी कराने वाले शिक्षक हैं, तो वहीं अनुराग संजू के 8 साल पुराने दोस्त हैं, जो हर कदम साथ खड़े रहे। लेकिन संघर्ष के साथ साथ संजू को बेटियों की बंदिशें, उनके लिए समाज की जकड़ी हुई बेड़ियां हमेशा कचोटती रहीं। मैंने ये देखा कि ज़्यादातर बच्चों में जो बच्चा का सपना तो है, पर वो उन बच्चों से ज़्यादा उनके माता पिता का सपना है। लेकिन संजू के केस में मैंने ये देखा कि संजू अपने माता पिता की इच्छाओं के विरुद्ध जा कर के उसको अपना सपने को हासिल करने का वो जुनून था कि वो किसी भी सीमा तक कुछ भी कर गुजरने को तैयार थे। और उसने वो करके भी दिखाया कि जब परिवार साथ नहीं दे रहा था तो उसने अपने पढ़ाई के लक्ष्य को चुना और उसने परिवार के विरुद्ध जाकर के हर संघर्ष झेलते हुए उसने पढ़ाई भी की। तो वो बहुत ज़्यादा प्रेरणादायक है और मुझे लगता है कि संजू की इस सफलता के बाद संजू ने उन माता पिता को एक संदेश दिया है कि अब वो समय चला गया कि आप मौके केवल बेटों को दें और बेटियों को पहले अपने आप को प्रूफ करने के लिए कहें, बल्कि अब बेटियों के लिए भी उसी प्रकार के आयोजन और उसी प्रकार की व्यवस्थाएं करने की कोशिश करें जैसा कि बेटों के लिए किया जाता है, तो बेटियां भी आपका सर कई गुना ज़्यादा ऊंचा कर सकती हैं। संजू की ये कामयाबी अभी अधूरी है। उनकी मंजिल संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में कामयाबी पाकर आईएएस ऑफिसर बनना है। अगले 2 सालों को संजू अपनी जिंदगी में बेहद अहम मानती हैं। उनके मुताबिक 2 सालों के बाद हाथ आने वाली कामयाबी ही उनकी मां को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार।